हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग मार्केटिंग की। हम बात करना चाहेंगे साधनों का चुनाव। साधनों का चुनाव। अब जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ों का चुनाव करना होता है। चाहे हम सिटिंग मार्केटिंग कर रहे हों, चाहे हम आउटडोर मार्केटिंग कर रहे हों, और चाहे हम टारगेट मार्केटिंग कर रहे हों, साधन और संसाधन का चुनाव करना होता है। साधन और संसाधन का चुनाव करना होता है। अब ये साधन और संसाधन संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। मेन साधन संसाधन, हेल्पिंग साधन या संसाधन, और कंप्लीमेंट साधन या संसाधन। ठीक है। मेन साधन या संसाधन, या ये कह लीजिएगा कि मार्केटिंग में हम साधन या संसाधन का प्रयोग क्यों करते हैं। मार्केटिंग साधन या संसाधन का प्रयोग क्यों करते हैं, प्लानिंग क्या है और उद्देश्य क्या है। चार सेक्टर आ जाते हैं: साधन, संसाधन, सर्विस, प्लानिंग और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है कि मार्केटिंग का हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, या पर्पस क्या है। पर्पस, बिना पर्पस के तो साधन और संसाधन सब बेकार। सर्विस भी बेकार और प्लानिंग भी बेकार। प्लानिंग कैसे करेंगे। अब फिर महत्वपूर्ण सवाल उठता है। साधन और संसाधन के चुनाव के संदर्भ में, साधन या संसाधन के चुनाव के संदर्भ में, या फिर अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग। एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग क्यों ऐसा आता है, ये क्यों आ जाते हैं। हम बात तो करना चाहते हैं थे कि हम साधन या संसाधन के चुनाव की बात करें। हम बात करें सर्विस के चुनाव की, बात करें हम प्लानिंग के चुनाव की, तो एक तो उसमें उद्देश्य को ले आए। दूसरी चीज़ है एडवर्टाइजिंग और या ब्रांडिंग, ये सब यहाँ पर क्यों आ गए। ये इसलिए आ गए कि मार्केटिंग, जैसे ही मार्केटिंग अस्तित्व में आती है तो उसकी एडवर्टाइजिंग, एक तो ऑटोमेटिक तरीके से एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जाती है, अर्थात एक आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। और वो आइडेंटिटी मतलब एक जनरेट हो जाती है एक आइडेंटिटी, फिर वो आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है, अर्थात तो यह एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ कि ब्रांडिंग जो उसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी या तो वो अच्छी बनेगी तो ब्रांडेड बनेगी, ब्रांडेड आइडेंटिटी बनेगी, या फिर नॉन ब्रांडेड बनेगी जा करके। इसलिए मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए कर्ता को पहली बात तो खुद आना पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, उसे साधनों को लाना पड़ता है। साधन और संसाधनों का वो इस्तेमाल कर सकता है, ऑप्शन है उसके पास में। सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है, प्लानिंग का इस्तेमाल कर सकता है, उद्देश्य का इस्तेमाल वो कर सकता है। न करना चाहे तो बात अलग, बिना साधन और संसाधन के भी वो मार्केटिंग कर सकता है। बिना सर्विस के वो भी प्लानिंग कर सकता है। ठीक है। बिना सर्विस के वो भी मार्केटिंग कर सकता है, बिना प्लानिंग के भी वह मार्केटिंग कर सकता है, और बिना पर्पस के भी वो मार्केटिंग कर सकता है। सेटिंग मार्केटिंग भी कर सकता है, आउटडोर मार्केटिंग भी कर सकता है, टारगेट मार्केटिंग भी कर सकता है। लेकिन यदि हमको परिणाम चाहिए तो उसके लिए परिणाम साधन, संसाधन, सर्विस, प्लानिंग और उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। हम बैठे हैं,
हम मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, आखिरकार उसका जब तक पर्पज नहीं स्पष्ट होगा तो क्या मार्केटिंग कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ हो रही है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन प्रतिक्रिया दे रहा नहीं दे रहा है, कि आखिरकार उस प्लानिंग का आपकी नज़र में प्लानिंग का मतलब क्या है। जब तक आप प्लानिंग का मतलब नहीं समझेंगे, जब तक आप प्लानिंग का मतलब नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे साधन और संसाधनों का चुनाव करेंगे, कैसे उसका सिलेक्शन करेंगे, कैसे आप उसका अरेंजमेंट करेंगे। आखिरकार मार्केटिंग का टारगेट क्या है। मार्केटिंग, आप यदि मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो क्यों करने जा रहे हैं, पर्पस ऑफ मार्केटिंग क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या कॉमर्शियल डेवलपमेंट है, या सेल्स है, या फिर प्रॉफिट है, या बेनिफिट है, या फिर इनकम है, या फिर पॉपुलैरिटी है, क्या चीज़ है। कोई नहीं कोई तो उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग आप करने जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहां पर मार्केटिंग आपके लिए एक टूल्स है। पहले आप मार्केटिंग को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर मार्केटिंग अन्य टूल्स का इस्तेमाल करती है। आपका पर्पस क्या है। यदि हम, अर्थात मार्केटिंग की कॉमर्शियल पर्पस, यही कह लीजिएगा मार्केटिंग की इकोनॉमिक पर्पस। इकोनॉमिक पर्पस या तो ये हो सकते हैं कि जो हमारे पास में है उसकी सुरक्षा के लिए, अर्थात डिफेंसिव पर्पस, जो है हमारे पास में उसकी सुरक्षा के लिए हम मार्केटिंग करते हैं। एक चीज़ जो है क्योंकि जो कंटिन्यू है, ठीक है, जो कंटिन्यू है, अर्थात वो मान लिया कोई कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है, कोई कॉमर्शियल यूनिट है, वो अपनी इनकम की सुरक्षा के लिए मार्केटिंग करती है, अपने प्रॉफिट की सुरक्षा के लिए मार्केटिंग करती है, अपने सेल्स की सुरक्षा के लिए मार्केटिंग करती है, अपनी मार्केट की सुरक्षा के लिए मार्केटिंग करती है, बहुत सारी चीज़ें। अर्थात मार्केटिंग के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मार्केटिंग के छोटे बड़े विभिन्न साइज के उद्देश्य होते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग या विभिन्न प्रकार की यूनिटें मार्केटिंग करती हैं, जिनके अपने अपने सब उद्देश्य होते हैं, ठीक है। इसलिए उद्देश्य मार्केटिंग को जब आप करने जा रहे हैं, मार्केटिंग को जब आप समझने जा रहे हैं, मार्केटिंग को जब आप जानने जा रहे हैं, तो मार्केटिंग एक टूल्स की तरह है, एक साधन की तरह है, एक संसाधन की तरह है, एक हथियार की तरह है, एक माध्यम की तरह है। एक माध्यम की तरह है मार्केटिंग, वो भी है। मार्केटिंग दूसरे के लिए भी हानिकारक हो सकती है, आपके लिए भी हानिकारक हो सकती है, खुद के लिए भी लाभकारी हो सकती है, दूसरे के लिए भी लाभकारी हो सकती है। सही इस्तेमाल करने पर आपके लिए भी लाभकारी हो सकती है, दूसरे के लिए भी लाभकारी हो सकती है। गलत इस्तेमाल करने पर खुद के लिए भी हानिकारक हो सकती है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, मार्केटिंग से आप हासिल क्या करना चाहते हैं। नॉन पर्पजेबल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो नॉन पर्पजेबल मार्केटिंग अर्थात तब ये कहा जा सकता है कोई आर्थिक गतिविधियां कर रहा है, कोई व्यावसायिक गतिविधियां कर रहा है, लेकिन क्या उनको सबको मार्केटिंग कहा जा सकता है, या ये कह लीजिएगा, या सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग होती है। आप ऐसे मानिएगा, सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग है, सब अपने अपने तरीके से मार्केटिंग करते हैं, सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग है, सब अपने अपने तरीके से मार्केटिंग करते हैं, या सब अपने अपने तरीके से मार्केटिंग को समझते हैं, ठीक है। इसलिए किसकी कैसी मार्केटिंग है, यह एक अलग स्टडी का विषय है, ठीक है। लेकिन उद्देश्य जरूर होना चाहिए। यदि नहीं उद्देश्य है, चलिए, यदि उद्देश्य नहीं है तो, यदि उद्देश्य बड़ा विशाल व्यापक है तो उसी के अनुसार साधन और संसाधनों का चुनाव होता है, ठीक है। उसी के अनुसार सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, उसी के अनुसार प्लानिंग की जाती है, और उसी के अनुसार सेकेंडरी टारगेट का टेस्ट होता है, उसी के अनुसार द्वितीयक उद्देश्य का
निर्धारण होता है या फिर निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लिया पर्पज नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग का पर्पज, अरे लर्निंग भी हो सकता है, वर्किंग भी हो सकता है, अर्निंग भी हो सकता है, कहीं पर पहुंचना भी हो सकता है, किसी को कंट्रोल करना भी हो सकता है। आज कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं मार्केटिंग के। लेकिन यदि नहीं है तो, यदि नहीं है यदि उद्देश्य नहीं है तो आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं हो सकती है, क्रिएटिव भी नहीं हो सकती है, प्रोडक्टिव भी नहीं हो सकती है, या हो सकती है लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती है, ना आपके लिए ना दूसरे के लिए। ना दूसरे के लिए क्योंकि उसमें जान नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसमें पावर नहीं है, उसमें डिजाइन नहीं है, उसकी रूपरेखा नहीं है। यदि पर्पज नहीं है तो उसमें एनर्जी नहीं है, जोश नहीं है, उत्साह नहीं है। वहां उत्साह नहीं है, या ये कह लीजिएगा मार्केटिंग सबसे लो लेवल पर, लो एनर्जी में की जा रही है। वोल्टेज नहीं है मार्केटिंग में, मार्केटिंग में वोल्टेज नहीं है। अब सोचिएगा वोल्टेज कब होगा? यदि आपको मान लिया 500 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, ये तो है चलो ठीक 500 किलोमीटर हाँ जाना है तो आपके सफर में ये उद्देश्य नहीं है। आप चल सकते हैं, रास्ते में होंगे जा करके, लेकिन साधन संसाधन इन सब चीज़ों का उद्देश्य नहीं तो कोई चुनाव नहीं होगा। जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, आप सफ़र पे हैं जैसे भी जो कुछ भी। लेकिन यदि आपका टारगेट है कि 500 किलोमीटर का सफ़र हमको 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे में तय करना है, या फिर आधा घंटा में तय करना है, तो उसके आधार पर आप अपने साधनों का चुनाव करेंगे। ठीक है, उसके आधार पर साधनों की व्यवस्था करेंगे। यदि इतना है कि 500 किलोमीटर का जो सफ़र है उस मंजिल पर हमको पहुंचना है। जब आप टाइम डाल देंगे तो टाइम के अनुसार साधन या संसाधनों का आप चुनाव करेंगे। ठीक है, उसी अनुसार आप तैयारी करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार आप प्लानिंग करेंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि हम ठीक प्रयास तो करते हैं, पहुंच जाएंगे तो ठीक, नहीं पहुंच जाएंगे तो ठीक, तो आपकी मार्केटिंग में दम नहीं है, आपकी मार्केटिंग में दम नहीं है, आपकी प्लानिंग में दम नहीं है, आपके सर्विस में, आपके साधन या संसाधनों में दम नहीं है। तो ये कहा जाए कि मार्केटिंग के आधार पर साधन या संसाधनों का चुनाव होता है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज आती है, एक बात कही जा रही है कि मार्केटिंग के उद्देश्य पर्पज के आधार पर, मतलब मार्केटिंग का उद्देश्य होता है, उसके अनुसार साधन और संसाधन का चुनाव होता है, फिर सर्विस का चुनाव होता है, फिर प्लानिंग का चुनाव होता है, फिर सेकेंडरी उद्देश्य का चुनाव होता है। ठीक है, ये व्यवस्था की जाती है। एक चीज। दूसरा पैटर्न क्या आता है? दूसरा पैटर्न यह आता है कि पहले साधन और संसाधन की व्यवस्था की जाती है, फिर उनके लिए मार्केटिंग की जाती है, साधन और संसाधन की व्यवस्था पहले हो गई। अब फिर उनके लिए मार्केटिंग की जा रही है। जब उनके लिए मार्केटिंग की जा रही है तो अर्थात आपने मार्केटिंग के लिए एक सीमित स्पेस या स्कोप निर्धारित कर दिया है। पहले आप साधन और संसाधनों की व्यवस्था कर लेते हैं कि मान लिया ठीक है, हमको सिटिंग मार्केटिंग करनी है, सिटिंग मार्केटिंग में ये साधन होंगे, ये सामान होगा, उसके बाद में फिर हमको मार्केटिंग करनी, फिर आप प्लानिंग बनाते हैं, फिर आप जब साधन या संसाधन, तो फिर आप मार्केटिंग की प्लानिंग बनाते हैं, फिर आप मार्केटिंग की प्लानिंग बनाते हैं, फिर कुछ
अन्य साधन या संसाधन या सर्विसेज का निर्धारण करती हैं। अर्थात ये प्रथम वरीयता मार्केटिंग और द्वितीय वरीयता मार्केटिंग, द्वितीयक मार्केटिंग और प्राथमिक मार्केटिंग। प्राथमिक मार्केटिंग में तो ये होता है कि हम साधन या संसाधनों का चुनाव हम मार्केटिंग के बाद में करते हैं। दूसरे में साधन या संसाधनों का चुनाव हम मार्केटिंग के साधनों चुनने के बाद में हम मार्केटिंग का चुनाव करते हैं। अर्थात यहाँ पर बात यह आ रही है कि जो साधन या संसाधन है, या ये कह लीजिएगा कि जब हम ये सोचते हैं कि हाँ हमको बिजनेस करना है, मान लिया ऐसा सोच लिया जाता है कि हाँ ठीक बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए चलो ये साधन ये सब व्यवस्था हो जाती है। तो कहने का अर्थ एक सवाल यहाँ पर ये भी दिक्कत उठ रही है कि मार्केटिंग के लिए पर्याप्त जगह हमको मिल भी रही है या नहीं भी मिल रही है। अर्थात मार्केटिंग के विकास के लिए हमारे पास में कितने ऑप्शंस हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग के विकास के लिए हमने ऑप्शन को सीमित कर दिया है। जब मार्केटिंग के डेवलपमेंट के लिए हमने ऑप्शन को सीमित कर दिया है तो मार्केटिंग के द्वारा फिर डेवलपमेंट भी तो लिमिटेड होगा। मार्केटिंग के आधार पर डेवलपमेंट भी तो लिमिटेड होगा। इसलिए कम से कम मार्केटिंग और साधन या संसाधन इन सब चीज़ों के अनुपात में 20 और 80 अर्थात 100% माना जाए तो 20% साधन होने चाहिए, 80% मार्केटिंग होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा है कि 80% साधन संसाधन है, 20% मार्केटिंग है, रिजल्ट बेहतर कहाँ से आएंगे? रिजल्ट बेहतर कहाँ से आएंगे? अर्थात कितना हमने स्पेस दिया है मार्केटिंग के लिए, ये कितना हमने स्पेस या स्कोप रखा है मार्केटिंग के लिए, और कितना हमने फिलअप कर दिया है साधन या संसाधनों से। या ये कह लीजिएगा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट साधन और संसाधनों और मार्केटिंग के बीच में इनका इन्वेस्टमेंट का जो डिवाइडेशन है या जो अनुपात है वो क्या अनुपात है, किस तरीके से हमने मतलब कितना भाग हमने मार्केटिंग में डिवाइड किया है। मान लिया यदि हमारे पास में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं तो हमने मार्केटिंग के लिए कितना रखा है पैसा, और साधन या संसाधनों पर हमने कितना पैसा खर्च किया। साधन या संसाधनों पर हमने कितना पैसा खर्च किया है, यह सबसे पहले हमने कितना समय मार्केटिंग पर खर्च किया है, कितना समय हम साधन या संसाधनों पर खर्च कर रहे हैं, कितना समय हमने मार्केटिंग की रूपरेखा में खर्च किया है, कितना समय हम साधनों की व्यवस्थाओं में हमने लगाया है। इसका रेशियो क्या है, इसका अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? क्योंकि साधन संसाधन नहीं बढ़ते हैं, साधन संसाधन मार्केटिंग से बढ़ते हैं, हम मार्केटिंग साधन संसाधनों से बढ़ती है। ये एक दूसरे को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये भी तो चाहिए कि जितनी पावर के साधन या संसाधन हो उतनी ही पावर की तो मार्केटिंग होनी चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए मार्केटिंग और साधन या संसाधनों का रेशियो आपस में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नमस्कार, धन्यवाद।